हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 7 से लेकर के 13 फरवरी 2022 तक आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू। ओके, सो वैलेंटाइन वीक भी सामने आ रहा है और आपके लिए मैं शॉर्ट्स भी लेकर के आ रहा हूँ। शॉर्ट्स आपके लिए रोज़ अपलोड होंगे, एटलीस्ट 1 से 2 शॉर्ट्स तो ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली डेली। ओके, सो वो भी प्लीज़ देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग स्कॉर्पियो। Four of Pentacles, 3 of Wands, 8 of Swords, Death, 5 of Wands, 2 of Pentacles. Oh my God, ये क्या हो रहा है? 7 of Cups. Oh my God. King of Pentacles, bottom of the deck. सो यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं, वो बाद में बात करेंगे उस बारे में। पहले हम बताते हैं आपको कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्कॉर्पियो स्पेसिफिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस भी। ओके, टॉरस एंड स्कॉर्पियो दोनों दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो सारे ही साइन मौजूद हैं। सो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो या तो आप कमिटमेंट में हैं, या फिर अभी कमिटमेंट में आने जा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी किसी न किसी कमिटमेंट में हैं अभी आप। ओके, और जो कमिटमेंट में नहीं है उनके लिए आने वाला है कोई ऑफ़र ऐसा जो कि सॉलिड कमिटमेंट वाला ऑफ़र हो सकता है। सो ये पर्सन के साथ आपको अभी बहुत ही ट्रैप्ड फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ओके, क्योंकि इस पर्सन में कुछ ना कुछ आपको फिशी नज़र आ रहा है बार बार, बट ये पर्सन स्टेबल भी है। आपको एट द सेम टाइम ये भी चीज़ टेम्प्ट कर रही है कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर सिक्योर है। ये पर्सन वेल्दी हो सकते हैं, एंड ये पर्सन, हालांकि मैं किसी भी तरह से ये चीज़ नहीं कहूँगा कि स्कॉर्पियो गोल्ड डिगर होते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि स्कॉर्पियो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके लिए एक, ये जो पर्सन है ये पैसे को लेकर के या फिर मनी फाइनेंसेस को लेकर के, इनके प्रॉपर्टीज़ को लेकर के मैं देख पा रहा हूँ कि इनके पास काफ़ी वेल्थ है। ओके, सो आपको ये सिक्योर फील हो रहे हैं, लेकिन आपको इनके साथ एक कनेक्शन जो होता है वो फील नहीं हो रहा है। ओके, द फूल एनर्जी है। इसका मतलब हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड आप भाग जाना चाहते हैं अपनी लाइफ से। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो, अगर आपको मौका मिले तो आप तुरंत अपनी लाइफ में अपना झोला उठा के भाग जाएं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी सिचुएशन इस टाइम पे ऐसी है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और आपको पता है कि इस जगह जाकर भी आपका कुछ होने वाला नहीं है, इस पर्सन के साथ रह कर भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपको पता है आपके कुछ दोस्त हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे भी हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। ओके, द फूल,
लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में बिना किसी को बताए। ओके, द फूल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक स्टेप ऐसा ले सकते हैं जो बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है आपके लिए, एक नई शुरुआत का, और कुछ चीज़ों को ख़त्म करने जा रहे हैं जजमेंट से। सो आप में से काफ़ी सारे लोग पिछली लाइफ को पूरी तरह से ताला लगा करके और एक नई लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, जजमेंट। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको कॉल है, एंड ये कॉल आपके लिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ लेके आ रही है, जजमेंट कॉल। ओके, सो ऐसी बात नहीं है कि इस नई लाइफ में आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन यस, ये आपकी चोज़न लाइफ है, आप खुद चूज़ करेंगे, ये किसी और की चोज़न लाइफ नहीं होगी, जजमेंट। ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए 8 ऑफ कप्स। आप वॉक अवे कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है इस सिचुएशन में आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जीवन में, स्कॉर्पियो को जीवन में एक्चुअली सिर्फ प्यार चाहिए होता है, दैट्स ऑल, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वो खुद गेन कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उनके हाथ में होती हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ कप्स है, यू नीड 2 ऑफ कप्स, यानी ट्रू लव कंडीशन, ट्रू लव सिचुएशन चाहते हैं आप, ट्रू लव कनेक्शन चाहते हैं आप, लेकिन आपके पास वो नहीं है अभी इस टाइम पे, एंड यू नो कि वेयर इट इज़, आपको पता है कि वो कौन है, किसके पास या फिर किसके साथ आपको जाना चाहिए, या फिर आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, राइट। सो आप डर रहे हैं, लेकिन यू आर फ्री टू गो, नॉट जस्ट फ्री बट हाँ, आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो कि यहाँ पर अभी काफ़ी काम बाकी है, एंड हो सकता है आप किसी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, या फिर जिनको आप चाहते हो उनके साथ आप वर्क सिचुएशन में साथ हो, आप जानते हैं कि ये पर्सन काफ़ी परफेक्ट इंसान है, एंड ये हो सकता है कि या फिर ये आपको परफेक्ट मानते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के साथ वर्कआउट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, और उसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। फोर ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड आया है, आप अभी इमोशनली अनअवेलेबल हैं, और आपको इस टाइम पे फाइनेंसेस भी बहुत टाइट दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखा रहा है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, एंड आपको लगता है कि आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है कहीं भी, एटलीस्ट इस रिलेशनशिप में जिसमें आप अभी हैं। आप अपने हार्ट को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन के सामने, राइट। सो आपने अब इस पर्सन से मुंह मोड़ने की सोच ली है, आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, लेकिन आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और इसके बाद आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपनी स्टेबल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि किसी पर्सन के साथ शादी करने के लिए, ओके, लेकिन अभी वो बहुत दूर दिखाई दे रहा है आपको, राइट। तो ये चीज़ आपको दिख रहा है कि आपकी बोट आ रही है, एंड आपको लग रहा है कि आप यू आर जस्ट ऑन द वे, बट यू हैव टू वेट, आपको लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। चाहते हैं वॉक अवे करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, आप बंधा फील कर रहे हैं अपने आप को, हो सकता है फैमिली बाउंडेशंस, या फिर अपनी खुद की बनाई हुई बाउंडेशंस,
इनको लेकर के आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके खुद के मेंटल थॉट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हालांकि आप ही हैं जो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, आप इस चीज़ को एंड कर सकते हैं आज ही, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट राइट नाउ, क्योंकि आपको और लोगों की परवाह है। यहाँ पर है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड है, दैट मीन्स कि यू नीड टू एंड समथिंग। आपको उस चीज़ के लिए किसी चीज़ को ख़त्म करना होगा, एंड वो चीज़ परमानेंट होगी, आपको पता है। एंड ये परमानेंट चीज़ की वजह से आप डरते भी हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व हो। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो एज में आपसे ज़्यादा बड़े हैं, वो लोग आपसे प्रार्थना सी कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो। डेथ कार्ड। ओके, आपके लिए नई शुरुआत है, डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ आपके लिए एक नई शुरुआत है, लेकिन अभी आप इन चीज़ों को थोड़ा सा, एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस डेथ कार्ड में, वो चीज़ है कि यहाँ पर जो 2 टावर हैं ना, ये दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये जो 2 टावर हैं ये एक्चुअली एक जो मून कार्ड आता है ना उसमें दिखाई देते हैं ये 2 टावर। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं इस टाइम पे, लेकिन अब ये चीज़ एंड होने जा रही है जल्दी ही। ये सिर्फ आपके एक एक्शन की दरकार है इसमें, और कुछ भी नहीं। जैसे ही आपको एक्शन मिलेगा, जैसे ही आप एक्शन लेंगे, तभी आपको ये एक नई शुरुआत मिलेगी, राइट। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये आप फंस जाएंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आपके इस डिसीज़न में। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, एंड यू डोंट वांट इट, ऑब्वियसली नोबडी वांट्स इट। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वटेवर। सो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं अभी अभी, एंड इससे आप जल्दी से जल्दी निकलना चाहते हैं। ओके, सो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप पर्टिकुलर रिलेशनशिप में रहें जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, आप फाइनेंशियली स्टेबल फील करेंगे उसके साथ, बट देयर इज़ नो लव, राइट। और आप एक ऐसी स्थिति में जा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में जा सकते हैं जहाँ पर आपको पता है इन फ्यूचर यू विल फाइंड इट समथिंग, ओके, लेकिन आपको पता है कि अभी उस जगह भी इमोशंस बिल्कुल स्टेबल नहीं हैं, एंड यू डोंट नो कि आगे क्या होने जा रहा है। आपको बहुत टर्बुलेंट दिखाई दे रहे हैं अपने इमोशंस आगे। सो अभी आपके लिए एक धर्म संकट वाली स्थिति है। अगर आपको पता है इस जगह, तो आपको पता ही है कि आपको कभी कुछ इमोशनली कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको पता है कि इन फ्यूचर अगर आप वो वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उस केस में आपके लिए कुछ हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपने दोनों ऑप्शंस को लेकर के, एंड मे भी हो सकता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, आपको सब कुछ टेम्पटिंग लग रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अपनी इंट्यूशन का सहारा लें। इंट्यूशन आपकी कभी गलत नहीं होगी, क्योंकि आप वैसे भी इंट्यूटिव साइन है, स्कॉर्पियो वेरी इंट्यूटिव साइन होता है, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आप चूज़ करेंगे अपनी लाइफ में वो आपके लिए सबसे बेटर होगा। जो भी आप चूज़ करते हैं अपनी लाइफ के लिए वो आपके लिए बहुत बेटर होने जा रहा है। ओके, सो डिसीज़न टाइम स्कॉर्पियो, ये डिसीज़न टाइम होगा आपके लिए, राइट। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाह क्या किया ये। ओके, द वर्ल्ड, एंडिंग्स, डेफिनेटली एंडिंग्स हैं, एंड ये एंडिंग्स मुझे एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस या लियो के साथ दिखाई दे रही है।
ज़रूरी नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मुझे कंप्लीट एंडिंग दिखाई दे रही है, एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो प्रेजेंटली आप जिस रिलेशनशिप में हैं आप उसको कट ऑफ करने जा रहे हैं, एंड क्योंकि ये पर्सन आपके लिए लॉजिकली करेक्ट नहीं है एंड यू नो इट। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। अट्रैक्शन, तो आप अपने अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको फॉलो कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए। ओके, तो मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में वो जो आप चाहते हैं। ओके, आप फियर करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, एंड स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी कमज़ोरी ही एक्चुअली डर है। आप डर की वजह से वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। नहीं तो सबसे ज़्यादा अगर कोई साइन है जो मैनिफेस्ट कर सकता है अपनी लाइफ में कुछ, तो स्कॉर्पियो है। एंड फियर एंड एनजाइटी ही आपको रोके रखता है चीज़ों को, आपको बांधे रखता है चीज़ों में। ओके, सो इससे निकलने की ज़रूरत है, एंड फॉलो कीजिए अपने अट्रैक्शन को, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए। जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में प्राप्त करना वो सब कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।